हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग को पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ये एनपीओ की सीरीज चल रही है। अगर आप लोगों को एनपीओ शुरू से पढ़ना है तो वीडियो नंबर 23 से इसको दोबारा देखना शुरू कर दीजिए। अब एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारे केसेस ले लिए जिसके थ्रू हम पूरे कंसेप्ट को समझ लेंगे। शो द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग को मद्देनजर रखते हुए बुक्स ऑफ गुरु नानक क्लब नाम से एक एनपीओ है, उसकी बुक्स में आपको ट्रीटमेंट करनी है अलग अलग केसेस में। अब इसमें सबसे पहला केस है क्रिकेट मैच के एक्सपेंसेस हुए 62,000 रुपीज। 62,000 रुपीज के एक्सपेंसेस है तो आपको कुछ नहीं करना। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल रहने वाला है। आप देखिए, इसका सॉल्यूशन आपको बनाना पड़ेगा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट, जिसमें एक्सपेंसेस और इनकम लिख दीजिएगा। और एक सिंपल बात देखिए कि ये मैच के एक्सपेंसेस 62,000 हुए हैं तो यहाँ पे एज इट इज एक्सपेंसेस में टू क्रिकेट मैच एक्सपेंसेस 62,000 रुपीज। ठीक है, बात समझ आती है। अब इससे पहले मैं केस नंबर 2 शुरू करूं, इसी में मैं एक मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं। मान लीजिए केस 1 में एक तो क्रिकेट मैच एक्सपेंस दे रखा होता, प्लस बता रखा होता कि क्रिकेट फंड है आपके पास 20,000 रुपीज। तो क्रिकेट फंड हमारे पास कितना है 20,000। तो हम कैसे करते, तो देखिए क्या होता, बैलेंस शीट बनती। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम यहां लिखते क्रिकेट मैच फंड। हमारे पास क्रिकेट मैच फंड है 20,000 रुपीज और क्रिकेट मैच के एक्सपेंसेस कितने हुए। क्रिकेट का मैच का फंड तो 20,000 है, हमारे पास पैसा तो 20,000 है जुड़ा हुआ, पर खर्चा कितना हो गया 62। तो उस केस में कैसे करते हैं, अब देखिए उस केस में करते कि ये 20,000 तो है ना हमारे पास, तो इसमें से एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो 20,000 यहां से ले सकते हैं। तो यहां से 20,000 माइनस कर लो तो बाहर यहां पे क्या क्या मिल। कहने का मतलब है बैलेंस शीट में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होने की उस केस में। तो फिर यहां कैसे करें भाई, 62,000 का टोटल था, 20,000 पहले ही हम लोगों को यहां से मिल चुका। तो आप यहां पे कितना लिखोगे, 62 ना लिख के कितना लिखोगे 42,000। बात समझ आ गई। और फिलहाल के लिए मैं ये वाला केस हटा दूंगा और नॉर्मली जो इसका सॉल्यूशन है वही रखूंगा। अब हम केस सेकंड की तरफ चलते हैं। केस सेकंड को देखते हैं। कह रहे क्रिकेट के टूर्नामेंट फंड में 8 लाख रुपए पड़े हुए। तो देखिए अभी क्रिकेट के लिए स्पेशली एक फंड है 8 लाख रुपए का, और उससे रिलेटेड खर्चे हुए 2,40,000 के। और क्रिकेट फंड के लिए पैसा कितना रिसीव हुआ हमारे को टूर्नामेंट के लिए ही 3,20,000 रुपए का। देखिए नाम मैच होने चाहिए, क्रिकेट टूर्नामेंट फंड, क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, रिसिप्ट फ्रॉम क्रिकेट टूर्नामेंट। इसका मतलब सारे रिलेटेड है। जब सारे रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई फंड दे रखा है तो उस फंड में से ही उस इनकम को और एक्सपेंसेस को प्लस या माइनस करेंगे। देखिए कैसे, चलो सॉल्यूशन 2 देखते हैं। ठीक है, अब इस केस में आप लोगों को यहां पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। देखिए मैंने एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना लिया। अब देखिए यहां पे क्रिकेट का टूर्नामेंट फंड है 8 लाख रुपीस। तो आप लिखिए क्रिकेट टूर्नामेंट फंड 8 लाख रुपीस। ठीक है ना, एक चीज हो गई इसमें से। अब ये कह रहे हैं इसके एक्सपेंसेस थे, लेस करो टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस। हमने टूर्नामेंट कराया, उसमें 2,40,000 रुपए खर्च हो गए। ऐड करो जो पैसा टूर्नामेंट कराने की वजह से आया, तो टूर्नामेंट की रिसिप्ट्स
मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर इसका कोई फंड ना हो तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया 8,80,000। ओके, अगली बात करते हैं केस थर्ड, प्रोसीड्स फ्रॉम मोटिवेशनल शो। प्रोसीड्स का मतलब है पैसा आना। एक मोटिवेशनल शो कराया, उससे पैसा आया 5 लाख रुपए और एक्सपेंसेस हुए मोटिवेशनल शो पे 1.5 लाख रुपए के। देखिए मोटिवेशनल शो तो हुआ, पक्की बात है, पैसा भी आया पैसा भी गया, पर इसके लिए कोई फंड नहीं है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन होगा, इसके सॉल्यूशन में आपको बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट। ये होगी एक्सपेंसेस साइड और ये होगी इनकम साइड। अब आपको यहां पे लिखना है तो मोटिवेशनल शो एक्सपेंसेस, कितना रुपए एक्सपेंसेस हो गया 1.5 लाख रुपया, और जो इससे आया उसको इनकम साइड लिख दीजिए बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम मोटिवेशनल, बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम मोटिवेशनल शो 5 लाख रुपीस। सिंपल है। तो यहाँ अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा, 5 लाख में से 1.5 लाख माइनस होगा, 3.5 लाख रुपए की हमें सरप्लस यहाँ पे हो जाएगी। अब सबसे लास्ट केस है फोर्थ केस, जिसमें बिलियर्ड मैच फंड नाम से फंड है। ये गेम आपको पता है एक टेबल के ऊपर खेला जाता है जिसपे बहुत सारी बॉल्स होती हैं, तो उसी के लिए एक मैच फंड है जिसमें हमारे पास 4 लाख रुपए हैं। तो अब ये अलग अलग आइटम्स हैं, तो इसके लिए शुरू करते हैं हम लोग। कौन सी चीज कहाँ है ये देखेंगे हम लोगों ने। इसके लिए फिलहाल के लिए क्योंकि फंड है हमारे पास, तो मैंने यहां पे बना ली बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना लिया। अब सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमारे पास फंड है, तो इस फंड को आप लायबिलिटी साइड में रख लो। हमारे पास फंड है 4 लाख रुपए का। ठीक है, हमने फंड यहां रख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन बिलियर्ड मैच फंड इन्वेस्टमेंट। हमने इंटरेस्ट कमाया मैच फंड को इन्वेस्ट करके, तो इंटरेस्ट 2500 रुपए है। अब देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट वर्ड भी आ रहा है और एक ये इंटरेस्ट वर्ड भी आ रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके ट्रीटमेंट में ये बात आपको बिल्कुल साफ साफ बताई थी कि अगर कोई फंड की इन्वेस्टमेंट है वो तो आएगी एसेट साइड में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स होती है एसेट। ठीक है, तो वो तो अभी नहीं पता, पर उसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई कमाई हो जाए तो वो यहां नहीं आएगी, वो कहां पे आएगी लायबिलिटी साइड में। पर अगर बिलियर्ड फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाले कमाई को, इंटरेस्ट को अगर मैं दोबारा री इन्वेस्ट कर देता हूं तो वो भी दोबारा कहां ऐड हो जाएगी, बिलियर्ड फंड इन्वेस्टमेंट में। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिंपल लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट मिला एक इन्वेस्टमेंट में जो कौन सी थी, बिलियर्ड फंड वाली थी। तो यहाँ ऐड कर दीजिए, ऐड इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई और हमारे पास 4,25,000 रुपए हो गए। अगली बात लिखी हुई है बिलियर्ड मैच फंड इन्वेस्टमेंट, 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो यही 2 लाख रुपए यहां पे आएंगे। 2 लाख रुपए की क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अगला लिखा है रिसिप्ट फ्रॉम द टिकट ऑफ बिलियर्ड मैच। हमने एक मैच कराना था, उसके लिए 50,000 रुपए की टिकटें हमने बेच दी, तो 50,000 रुपए रिसिप्ट आया, इसको भी यहां पे ऐड करेंगे फंड में। ठीक है, रिसिप्ट। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, आपको पूरा लिखना है, यहां जगह कम है, 50,000 रुपए। ठीक है, अगला है एक्सपेंसेस ऑन बिलियर्ड मैच। आप लोगों ने टिकट बेची, पैसा आया, मैच कराया, तो खर्चा भी तो हुआ होगा। तो खर्चा कितना होगा 20,000 रुपीज का, तो एक्सपेंसेस को यहां से माइनस करो। आपको पूरा पूरा लिखना है,
कितना एक्सपेंस है 20,000 रुपीज, तो जो इसे नेगेटिव में लिखा है। और सबसे लास्ट में लिखा कि बिलियर्ड के टेबल्स है हमारे पास। अब ये टेबल्स का फंड से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो हमारी एसेट है, साफ पता चल रहा है संस्था की ये क्या है, एसेट। कितने टेबल है 3,80,000। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है नहीं बैलेंस शीट का टोटल मैच होना चाहिए, अरे ऐसा कुछ केस नहीं है यहाँ पे, ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है जो कि फंड अकाउंटिंग पे बेस्ड है। तो बस सिंपल आपको आइटम्स पुट करने, अब इसकी कैलकुलेशन कर दो, इसका टोटल मैच नहीं होता, ठीक है ना, टोटल मैच नहीं होता, ना ही आपको टोटल करके दिखाना है। तो 4,25,000, 4,75,000 और 20,000 कम कर लो तो 4,55,000 यहां पे आ गया, और यहां पे अलग अलग ही से रहने दो, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे बता दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू क्लास।